हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, अगर अब तक आपने प्री के लिए कंप्लीट अरिथमेटिक कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज गाइस ज्वाइन कर लीजिए। 10-10 हजार देने के बाद भी अगर आपका अरिथमेटिक स्ट्रांग नहीं बना होगा तो मात्र 149 रुपीज में आपको ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर 6-6 घंटे से भी ज्यादा, 12-12 घंटे से भी ज्यादा लेक्चर मिलने वाले हैं। तो प्लीज गाइस ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में इस कोर्स को एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इतने अच्छे क्वालिटी का कोर्स आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पे भी नहीं मिलने वाला है, कोई भी पेड कोर्स पे भी नहीं मिलने वाला है। क्वालिटी के क्वेश्चंस है एंड विद ट्रिक्स के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इतने अच्छे क्वालिटी के यूनिट मेथड ट्रिक्स है जो कि आपको वेरिएबल यूज करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। विदाउट वेरिएबल आप इजीली रेशियो के क्वेश्चन रहने दीजिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन रहने दीजिए, एज के रहने दीजिए, एवरेज के रहने दीजिए। एवरेज का तो एक एक क्वेश्चन मैंने तीन तीन मेथड से पढ़ा दिया है। कई जगह पे एलिगेशन लगाया है, कई जगह पे डेविएशन मेथड लगाई है, कई जगह पे वेटेड एवरेज मेथड लगाया है। तो प्लीज गाइस, प्लीज एक बार इस कोर्स को एनरोल कर लीजिए, क्योंकि विदाउट अरिथमेटिक आप मेंस क्लियर करना अनपॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो प्लीज, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो मेंस के बैच में मैंने प्रोबेबिलिटी जैसे टॉपिक के ऊपर, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, ऐसे चिल्लर चिल्लर टॉपिक के ऊपर मेंस लेवल के डीआई में मास्टर के हासिल करवा दिए गए। एंड सही स्ट्रेटजी के साथ अगर आप पढ़ोगे तो 101% आपका क्या होगा, 101% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि आपका फोकस पूरा का पूरा प्री नहीं है, प्री आपको सिर्फ क्लियर करना है। बट आपका ओरिजिनल जो एग्जाम होने वाला है, जो अग्नि परीक्षा होने वाली है, वो होने वाली है मेंस के पेपर में। एंड मेंस के पेपर में जो भी मचा के आएगा उसका सिलेक्शन 101% कंफर्म है। एवरीडे 1 PM को मैं आपको मेंस पढ़ाता हूँ। इसी मेरे चैनल के सेक्शन में आपको जीमेल का लिंक मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर नीचे लिख के भी है studyways26@gmail.com। सभी चीजें स्मॉल लेटर में है। तो आपको मेल करना है कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर प्री, आई एम इंटरेस्टेड फॉर मेंस, आई एम इंटरेस्टेड फॉर अरिथमेटिक बैच। ऐसे आपके मन में जो भी आए आप टाइप कर लीजिए, मैं आपको पूरा एसेस मिला दूंगा, पूरे आपके लेक्चर्स के लिंक मिला दूंगा। अभी तक मैंने 1.5 आवर के 50 से भी ज्यादा लेक्चर प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, मतलब 50 आवर, मतलब आप ही सोचिए कि कितने ज्यादा लेक्चर मैंने यहाँ पर कंडक्ट किए हैं। तो प्लीज गाइज, प्लीज ज्यादा से ज्यादा इन दोनों कोर्सेज को एनरोल कर लीजिए। 2025 में आपकी जॉब परमानेंट के लिए कंफर्म या फिर फिक्स कर लीजिए। 101% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ गाइस कि काफी क्वालिटी के क्वेश्चंस अवेलेबल है। ठीक है, एंड मेंस में भी हम इतने अच्छे क्वालिटी के डीआई करते हैं। ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी पढ़ाता हूँ, रीजनिंग एबिलिटी भी पढ़ाता हूँ। तो प्लीज गाइस, एंड अगर आपको मेंस का कोर्स में मार्च मंथ से चाहिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अभी आने वाला मंथ अगस्त, अगस्त के 31 तारीख तक आपको पूरा रिकॉर्डिंग देखने का एक्सेस मिल जाएगा। एंड आपका जो एक्सेस है ये पूरे 2025 के लिए बरकरार रहेगा। आप 2025 तक कंप्लीट 31 दिसंबर तक पूरे रिकॉर्डिंग देख सकते हो। आपके रिकॉर्डिंग का एक्सेस रिमूव नहीं किया जाएगा, बट आपको सिर्फ एक्सेस मिलेगा, लेक्चर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे 31 अगस्त तक। एंड इसकी प्राइस मात्र मैंने रखी है 399 रुपीज। ठीक है, 399 रुपीज में आपको मार्च मंथ की पूरी मेंस बैच की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। एवरी मंथ में आपको 25 प्लस मॉड्यूल मिल जाएंगे एंड एक मॉड्यूल आपको 1.5 आवर का मिल जाएगा गाइस। ठीक है, तो आपको यही बताना चाहता हूँ गाइस कि 399 रुपीज में आपको काफी क्वालिटी के सेशंस मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 मंथ की रिकॉर्डिंग आपको मात्र 400 रुपए में मिलने वाली है। एंड वो भी काफी क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग के साथ। उसमें कौन से क्वेश्चन है आपको बता देता हूँ। आपका पूरा अलजेब्रा कवर किया जाएगा उसमें, आपका इनइक्वालिटी, कोडेड सिलोगिज्म, रिवर्स सिलोगिज्म, उसके बाद रीजनिंग में जितने भी डेटा सफिशिएंसी के पजल्स आते हैं, सभी पजल्स वहां पर मैंने करवाने की कोशिश की है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तो सोचने का ही नहीं है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का तो मैंने 90% सिलेबस, मतलब एवरी सेशन में 90% मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रखता हूँ, जिससे कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड काफी स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्ट्रांग करोगे तो रेस में काफी आगे निकल के चले जाओगे, क्योंकि रीजनिंग तो सभी चीजें एक्सपर्ट होते ही है रीजनिंग में। ठीक है, एंड जो क्वांट में एक्सपर्ट होता है तो वो तो ऑटोमेटिकली उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है एंड रीजनिंग के भी क्वेश्चन वो इजीली बनाने लगता है। ठीक है, रीजनिंग के कोई सेपरेट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, फिर भी डरना नहीं है। इसके लिए रीजनिंग के क्वेश्चंस ऐड करना पड़ता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैं बताना चाहता हूँ कि अरिथमेटिक के काफी क्वालिटी के क्वेश्चंस है। एक एक अरिथमेटिक के टॉपिक के ऊपर इतने क्वालिटी के अभी तक मैंने 5-5, 6-6 डीआई प्रोवाइड कर दिए, एंड वो भी हाई लेवल के इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, जैसे कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में क्या होता है,
स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में कभी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो इनके ऊपर रेशियो मेथड कैसे एप्लीकेबल करना है, आपको सभी चीजें मिल जाएगी। पहले आपको क्लास अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। लाइव लेक्चर डेली अटेंड करना है 1 पीएम का, 1 पीएम का लाइव लेक्चर एवरीडे अटेंड करना है एंड रिकॉर्डिंग आपको फिनिश करनी है अदर टाइम में, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी मजेदार आइडिया है आज के लिए आपके लिए लेके आया हूँ गाइस। तो प्लीज गाइस सेशन एंड तक जरूर देखिए, सेशन को लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आपको कोई वीडियो प्रोवाइड कर रहा है फ्री में, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सिर्फ अकेला मैं हूँ। आपको मैं 10-10 हजार, 5-5 हजार, 3-3 हजार चार्ज करके उल्लू नहीं बना रहा। आपको पर मंथ में पढ़ाता हूँ गाइस, पर मंथ भी, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है। चूना एंड पान खरीदने जाओगे तो आपका मंथली चला जाएगा 300-400 रुपया। सच बता रहा हूँ, 15 रुपए का एक पान होता है, 450 रुपए उड़ जाएंगे। बट एक ही चीज बताना चाहता हूँ, चूल्हा चूना लगाने का काम नहीं कर रहा हूँ, एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा हूँ। एंड आपको सिर्फ एंड सिर्फ मैंने मंथली चार्जेस किए मेंस बैच के 99 रुपए, एंड प्री बैच के अगर आपको चाहिए एंड 6 मंथ के ये हो जाएंगे, 6 से 7 मंथ के ये हो जाएंगे 600 से 700 रुपए। तो 600 से 700 रुपए का पूरा आपको बैच में देने वाला हूँ 399 रुपए में, ठीक है। 399 रुपए में आपको पूरा मार्च से लेके मार्च से लेके आपको अगस्त तक का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा एंड ये सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगा 31 दिसंबर तक, ठीक है। एंड प्री बैच का आपका मई का, ठीक है, उसके बाद जून का, उसके बाद जुलाई का 3 मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है 149 रुपीज में। कंप्लीट अरिथमेटिक कोर्स है यहाँ पर। आपको पूरा अरिथमेटिक इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही क्लास में आपको पूरा अरिथमेटिक पढ़ाया जाएगा। तो चलिए गाइस डीआई की शुरुआत कर देते हैं। डीआई सॉल्व करने की कोशिश करो, आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, उसके बाद मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखो गाइस क्वेश्चन में क्या बोला है, द टेबल शोज द डाटा ऑफ नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड इन 2 मंथ्स बाय द 5 डिफरेंट शॉप्स, रीड द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि साइकिल सोल्ड इन जनवरी, ठीक है। एंड आगे बोला है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड फ्रॉम जनवरी टू फरवरी, ठीक है। तो जनवरी से फरवरी में क्या चेंजेस आए, जैसे कि यहाँ पर जनवरी से फरवरी में 20% का डिक्रीज है। 20% की फ्रैक्शन कहते हैं 1/5,
मतलब जनवरी में अगर 5 यूनिट होगा तो डिक्रीज बोला है 5 पे 1 का डिक्रीज, क्योंकि इसे मैं कैसे रीड करूंगा गाइस, 1/5 का डिक्रीज बोला है, इसका ही मतलब 5 की कोई चीज होगी तो उस पे 20% का डिक्रीज मतलब 1 यूनिट का डिक्रीज। ठीक है, तो 5 की चीज क्या बन जाएगी, 5 की चीज 4 बन जाएगी। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 180 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 36। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगा 144। क्या मिल जाएगा गाइस, 144। ठीक है, अब आगे क्या गिवन है देखो गाइस, आगे चेक कर लेते हैं। आगे क्या बोला है, अब आगे बोला है 16% का क्या है, 16.66% का इंक्रीज है, मतलब 1/6। तो अगर ये वैल्यू 6 होगी तो ये वैल्यू 6 पे 1 ज्यादा मतलब 7 होगी। तो 6 यूनिट की वैल्यू 120 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 7 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 140। तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 140। अब आगे क्या बोला, 16.66% का इंक्रीज है, पॉजिटिव 16.66% है, मतलब 2/3 है। 2/3 है तो कोई चीज अगर 3 होगी तो 3 पे 2 यूनिट ज्यादा मतलब वो चीज 5 बन जाएगी। बट यहाँ पर तो 3 यूनिट की वैल्यू 150 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 250 आ जाएगी। क्लियर है। अब आगे क्या बोला है, 36.36 है। ठीक है, माइनस क्या है, 36.3336% है। इसका मतलब ये क्या है, 9.09% का क्या है, 9.09% का 4 गुना है। 9.09% मतलब 1/11। 1/11 का 4 गुना है मतलब क्या मिल जाएगा, 4/11 मिल जाएगा। तो ये क्या बोला है, ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, माइनस का साइन है। इसका मतलब 11 की कोई चीज होगी तो वो 7 बन जाएगी, क्योंकि 11 का 36.36% क्या आता है, 4 आता है। तो 11 यूनिट का 36.36% डिक्रीज मतलब 4 यूनिट डिक्रीज। क्लियर है, तो 11 की चीज 7 बन जाएगी। बट यहाँ पर 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 11 यूनिट की वैल्यू तो 220 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 7 इंटू 20 मतलब 140 मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या गिवन है, 12.5% मतलब 1/8। 8 की चीज क्या मिल जाएगी, 9 मिल जाएगी। 8 यूनिट की वैल्यू क्या है, 160 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 आ जाएगी। क्लियर है, सभी को कैसे सॉल्व करना था, यहाँ तक क्लियर है। तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, देखो मुझे आंसर मिल जाएगा 144, 140, 250, 140, 180। एंड सबसे नीचे क्या मिल जाएगा, सबसे नीचे मिल जाएगा, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ करेक्ट है, इतना ही डाटा मुझे मिल जाएगा। तो 250, 144। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते गाइज। एक सेकंड में डाटा लिख लेता हूँ, तब तक आप सॉल्व करो। फरवरी में क्या था डाटा, 144 के बाद था 140, उसके बाद था शायद 250, 250 के बाद था 140, 140 के बाद था 180। आई होप कि सही है डाटा, 140। ठीक है, सही है डाटा। 180, 120, 150, 220, 160। तो क्या बोला है गाइज, इफ द नंबर ऑफ ई रिक्शा सोल्ड इन जनवरी बाय शॉप सी इज इक्वल टू द, मतलब ई रिक्शा सोल्ड बाय जनवरी इन शॉप सी। ठीक है, तो ये साइकिल के बारे में डाटा था। ये कौन से बारे में डाटा थे, साइकिल के बारे में डाटा था। तो यहाँ पर ई रिक्शा के बारे में, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि ई रिक्शा सोल्ड बाय शॉप सी, मतलब सोल्ड बाय शॉप सी in January is equal to the average of the cycle sold by ABC in February। तो एवरेज क्या मिल जाएगा गाइज, मुझे यहाँ पर क्या है, 144, 140, 250, 14 प्लस 14, 28, 28 प्लस 25 क्या मिल जाएगा, 53, 53 के पीछे 4, 53 के पीछे क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। तो एवरेज मुझे क्या मिल जाएगा, 3 1 3, 2 3, 3 7 2 4, 3 8 178। ठीक है, तो 178 ई रिक्शा सी सेल करता है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है गाइस, देखो अब आगे बोला है, देन द नंबर ऑफ ई रिक्शा सोल्ड इन जनवरी बाय द शॉप सी इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड बाय शॉप सी इन फरवरी। तो फरवरी में साइकिल सोल्ड कितने करता है शॉप सी, शॉप सी जो है वो फरवरी में साइकिल सोल्ड करता है 250। तो आपको बताना है कि ये 178 250 का कितना परसेंट है। तो ये जो 178 है 250 का कितना परसेंट है। ठीक है,
तो 50 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 50 से डिवाइड करूँगा तो 5, 50 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 340 एंड 8 दूनी 16 मतलब 356, 356 डिवाइडेड बाय 5 क्या मिल जाएगा? 5 7 35, 5 1 5 पॉइंट देना पड़ेगा। उसके बाद क्या मिल जाएगा? फिर से फिर से मिल जाएगा 5 टू ज़ा 71.2%। 71.2% कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्लियर है? अब यही डाटा कॉपी पेस्ट कर लेते गाइस जो कि आपके काम में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सॉल्व करो। तो हो गया क्या गाइस सॉल्व? क्या बोला है? द फाइंड द रेशियो बिटवीन 17.5% ऑफ द नंबर ऑफ साइकिल्स सोल्ड बाय शॉप बी इन फरवरी। तो फरवरी में कितने सेल करता है? फरवरी में सेल करता है 17.5। ठीक है, तो 140 का आपको 17.5 निकालना है। एंड आगे क्या बोला है? एंड 62.5 ऑफ द नंबर ऑफ साइकिल्स सोल्ड, इनका आपको क्या निकालना है? सिंपल लैंग्वेज में रेशियो निकालना है। ठीक है, तो 17.5 को मैं यहाँ पर 35% बाय 2 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 35% ऑफ 2, 35% बाय 2 इंटू क्या करना है? 140 करना है। इष्ट के सिंबल में 5/8 ऑफ क्या करना है? 5/8 ऑफ 180 करना है। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसल आउट हो जाएगा सबसे पहले तो। अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से तो क्या मिल जाएगा? 9/4 मिल जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। ठीक है, 5 से डिवाइड करूँ 35 को तो क्या मिल जाएगा? 7%। 7% को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ? 49 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकता हूँ, क्योंकि 7 इंटू 7 49% मतलब 1/100। इष्टू के सिंबल में क्या मिल जाएगा? इष्टू के सिंबल में 9/4। 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 25। तो 49 इष्टू क्या मिल जाएगा? 25 उस डायरेक्शन में चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा? 225 मिल जाएगा। तो 49 इष्टू 225 कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते गए, क्वेश्चन नंबर 3 करते, सॉल्व करो। एआई का लेवल काफ़ी हाई नहीं है, बट फिर भी आज डे 1 था इसलिए मैंने काफ़ी ईज़ी लेवल के डीआई एप्लीकेबल कर दिए। तो सॉल्व करो गाइस, कैसे उड़ा सकते हो इस डीआई को? क्या बोला है देखो गाइस, द एवरेज नंबर ऑफ साइकिल्स सोल्ड बाय सीडीई इन फरवरी, सीडीई इन फरवरी। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे? 39, 39 और 18 क्या मिल जाएगा? 47, 57। तो 57 का आधा, 57 को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 19 मिल जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करो। तो चलिए सॉल्व करते, क्या बोला है? द नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड इन मार्च बाय शॉप ए एंड बी। तो ए एंड बी का क्या बोला है कि ए जो होगा 22.22% मोर होगा, एंड ये जो बी होगा वो 42.84% मोर होगा। अब 22.22% मतलब क्या होता है? 2/9 होता है। 42.84% मतलब क्या होता है? 3/7 होता है। ठीक है, अब 2/9 मोर मतलब क्या? 2/9 मोर मतलब प्रीवियस ईयर से बोला है। क्या बोला है? प्रीवियस मंथ से, मतलब मार्च में 2/22
2% मोर होगा, 2/9 मोर होगा तो फरवरी मंथ से, ठीक है? तो इसकी फ्रैक्शन क्या आती है? 2/9 आता है। इसका मतलब अगर प्रीवियसली 9 यूनिट होगा, 9 यूनिट होगा, तो अब मोर है, 2 यूनिट मोर, 9 पे 2 यूनिट मोर मतलब 11, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 144, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16, 1 यूनिट की वैल्यू 16, तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 176 आ जाएगा, ठीक है? फिर 42.84% मोर बोला है मतलब 3/7, तो अगर कोई चीज़ 7 यूनिट होगा, तो 7 यूनिट की चीज़ उस पे 3 यूनिट ज़्यादा मतलब 10 यूनिट बन जाएगा, क्लियर है? अगर ये चीज़ 10 यूनिट बन गया है, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 140, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 200 मिल जाएगी। इतनी बात क्लियर है? अब आगे क्या बोला है देखो, एवरेज नंबर ऑफ साइकिल्स सोल्ड इन मार्च बाय एबीई इज 173। तो देखो, ये जो एबीई है, इनका जो एवरेज है वो 173 है, डेविएशन मेथड से करे। देखो ए एंड उसके बाद ये जो बी है एंड उसके बाद क्या है? उसके बाद ये जो ई है, इन सभी का जो एवरेज है, एवरेज मिल जाएगा मुझे 173। तो ए के पास कितने हैं? ए के पास 176 है, ठीक है, साइकिल्स। बी के पास कितने हैं? बी 200 साइकिल सेल करता है। हमें ई का नहीं पता ना, तो बिल्कुल ई का निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, 173 से 176 तक जाते समय मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? 3 ऐड करना पड़ेगा। 173 से 200 तक जाते समय मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? 27 ऐड करना पड़ेगा। एंड मैंने आपको क्या बोला था कि अगर ये एवरेज होगा, अगर ये एवरेज है, तो ये जो नेट इफेक्ट 0 होता है, NEZ जो होता है वो ऑलवेज 0 आता है, ठीक है? तो नेट इफेक्ट ऑलवेज 0 आता है। तो ये पॉजिटिव एंड ये पॉजिटिव मिलके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 30। तो इसे 0 बनाने के लिए मुझे नेगेटिव 30 चाहिए। तो 173 में से नेगेटिव 30 चले गए तो मुझे क्या मिल जाएगा? 143 मिल जाएगा। तो ई के पास कितने आ जाएंगे? 143 आ जाएंगे, क्लियर है? आप नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ई के पास 143 आ गए, तो क्वेश्चन में आगे भी इंफॉर्मेशन गिवन है। आगे क्या बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ साइकिल्स सोल्ड इन मार्च बाय शॉप ई इज हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड बाय शॉप ई इन जनवरी एंड फरवरी मंथ टुगेदर। तो जनवरी एंड फरवरी में ई कितना सेल करता है? ई तो यहाँ पर सेल करता है 340, ठीक है? ई 160 प्लस 180 340। तो आपको यही बोला है कि ये जो 143 है, 143 340 से कितना कम है? तो कितना कम दिख रहा है गाइस? एक काम कर लेते हैं, 143 निकालना है ना, तो 140 निकाल के 3 निकाल देंगे। 140 चला जाएगा तो 200 और 3 चले जाएंगे तो 197 लेस है। कितना लेस है? 197 लेस है। कहाँ पर दिख रहा है आपको 197 लेस? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर है? अब आगे क्या बोला है देखो गाइस, द नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड इन जनवरी बाय बी। तो बी जनवरी में कितने सेल करता है? बी जनवरी में सेल करता है 120। तो बी अगर जनवरी में 120 साइकिल सेल करता होगा, तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है? देखो गाइस, बी जनवरी में अगर 120 साइकिल सेल करता है, तो आपको क्या बोला है? इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड बाय शॉप सी इन जनवरी एंड फरवरी मंथ टुगेदर। तो सी जनवरी एंड फरवरी में कितना सेल करता है? सी जनवरी एंड फरवरी में सेल करता है 400। तो 400 से कितना ज्यादा या फिर कितना लेस है? कितना परसेंट ज्यादा या फिर कितना परसेंट मोर है? तो कितना लेस दिख रहा है आपको? मुझे तो यहाँ पर 380 सॉरी 280 लेस दिख रहा है। कितना लेस दिख रहा है? 280 लेस दिख रहा है, ठीक है? तो 280 लेस दिख रहा है मुझे 400 के ऊपर। 400 के ऊपर 280 लेस है तो 100 के ऊपर कितना? तो 100 के 20 एंड 400 के 20 यहाँ से गायब हो जाएंगे। 4 से अगर मैं 28 को डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? 70% लेस मिल जाएगा। लेस क्यों मिल जाएगा? क्योंकि 280 लेस था, ठीक है? 280 लेस था एंड देन के बाद में जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो डिनोमिनेटर में रहेगी। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला है, देन के बाद क्या है? देन के बाद है टोटल नंबर ऑफ साइकिल, टोटल नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड बाय शॉप सी इन जनवरी फरवरी टुगेदर। इसलिए जनवरी फरवरी टुगेदर सी के मैंने ये कहाँ पर लिख दिए? मैंने यहाँ पर लिख दिए डिनोमिनेटर में, ठीक है? ये मिल जाएगा मुझे शॉप सी का, शॉप सी का डाटा जनवरी एंड फरवरी का। एंड न्यूमरेटर में मुझे क्या मिल जाएगा? न्यूमरेटर में मिल जाएगा हाउ मच लेस। क्या मिल जाएगा मुझे? हाउ मच लेस मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? अब अगली डीआई करते गाइस, अगली डीआई सॉल्व करने की कोशिश करो।
यहाँ पर क्या गिवन है? सम गिवन है, तो वही मैं लिख लेता हूँ। तो देखो गाइस, यहाँ पर एक जगह पे एक कॉलम पे आपको सम गिवन है मेल प्लस फीमेल की, मतलब यम प्लस एफ। एंड एक जगह पे गिवन है कि ये जो नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल का डिफरेंस, ठीक है। नोट में आपको ये बोला है कि नंबर ऑफ मेल टीचर इन द स्कूल इज मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल टीचर। इसका मतलब मुझे मेल माइनस फीमेल करना पड़ेगा। तो मेल माइनस फीमेल की इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। इतनी बात तो क्लियर है। तो एक जगह पे मुझे एम प्लस एफ की वैल्यू गिवन है, एक जगह पे मुझे एम माइनस एफ की वैल्यू गिवन है। इसे कैसे निकालना है? देखो, एक जगह पे मुझे एम प्लस एफ गिवन है, एक जगह पे मुझे एम माइनस एफ गिवन है। कुछ भी नहीं करना है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एम की वैल्यू पता चल जाएगी। कैसे? दोनों को ऐड करना जरा। ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा गाइज मुझे? ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एफ है कैंसिल आउट हो जाएगा। 2m इज इक्वल टू मुझे कुछ ना कुछ नंबर मिलने वाला है। ठीक है। राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ नंबर्स की एडिशन होगी। तो यहाँ पर जो नंबर की एडिशन होगी, तो m की वैल्यू मैंने कैसे निकालना बोला है? दोनों को ऐड करने के बाद, दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद 2 से यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो 2 था 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मेल की वैल्यू पता चल जाएगी। एंड गाइज, अगर मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा, अब दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते ही यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, एम की वैल्यू नेगेटिव एंड ये जो एफ है एफ की वैल्यू पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एम कैंसल आउट हो जाएंगे। दोनों m क्या हो जाएंगे? दोनों m कैंसल आउट हो जाएंगे। f प्लस एफ मुझे क्या मिल जाएगा? 2f। एंड फिर से राइट हैंड साइड में मुझे एक नया नंबर मिल जाएगा। एंड राइट हैंड साइड में जो भी मुझे यहाँ पर नया नंबर मिल रहा है, तो वो जो राइट हैंड साइड का नया नंबर है, उस नंबर का क्या करना पड़ेगा गाइस? उस नंबर को मुझे फिर से ये जो 2f था तो f से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस नंबर को मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले मैंने क्या किया? पहले मैंने दोनों तरफ सब्ट्रैक्शन किया। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 से डिवाइड कर दो, मुझे छोटे नंबर की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यही फार्मूला मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। जैसे कि देखो, क्या है यहाँ पर? फास्ट करेंगे, बिल्कुल फास्ट करेंगे एडिशन, ठीक है। अब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 4060 एंड 420 क्या मिल जाएगा मुझे? 44 एंड 80। 44 एंड 80 का आधा क्या मिल जाएगा? 44 का आधा 22, 80 का आधा क्या मिल जाएगा? 40 मिल जाएगा, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? 36 40, 36 40, ठीक है। 36 40 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 18 20, 18 20 मुझे क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ फीमेल्स मिल जाएगी। क्लियर है? अब ऐसे ही गाइस और डाटा निकाल लेते हैं। 4600 में 320 ऐड करूंगा तो 4920, 4920 है। इसका मतलब 24 आधा करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 49 का आधा क्या आता है? 24 एंड 120 का आधा क्या आता है? 120 का आधा 60, 2460 आंसर आ जाएगा। 2460 नंबर ऑफ मेल्स है। एंड अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा इन दोनों का तो क्या करना पड़ेगा मुझे? 4600 में से 320 निकालना है, तो 400 निकाल के 80 ऐड कर दो, मतलब 4280। 4280 का आधा क्या आता है? 2140, 2140 बिल्कुल सही। अब आगे चेक करते गए, आगे क्या गिवन है? अब ये जो 4110 है एंड ये क्या है? 510 है। तो दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 4620। आधा करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2310, 2310। एंड दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद मुझे क्या मिलता है? 10 में से 10 चला गया, 41 में से 5 चला गया तो मुझे क्या मिल जाएगा? 36 मिल जाएगा। 3600 का आधा क्या आता है? 3600 का आधा 1800 आता है, ठीक है। कुछ गलत आता है तो प्लीज गाइस कमेंट सेक्शन में बताते जाओ, क्योंकि मैं भी ये सभी चीजें फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा गाइज यहाँ पर मुझे? मुझे मिल जाएगा 4100 प्लस 50 है, तो उसमें मुझे 270 ऐड करने हैं, तो 300 ऐड करके 30 कम कर देते हैं। 300 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 300 ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 44 एंड 30 कम करूंगा तो 4420। क्या मिल जाएगा? 4420 मतलब 2210। क्या आंसर मिल जाएगा? आधा करूंगा तो 2210 आंसर मिल जाएगा। एंड अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा गाइस तो मुझे क्या मिल जाएगा? अब एक सेकंड, मुझे यहाँ पर क्या करना था? 300 ऐड करके अब मैंने 30 सब्ट्रैक्ट किया था ना? हाँ, करेक्ट है। अब 300 सब्ट्रैक्ट करके 30 ऐड कर देते हैं। 300 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 30 ऐड करूंगा तो 80 मिल जाएगा। 300 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 38 मिल जाएगा, ठीक है। मतलब 9 19 एंड 40, 19 एंड 40 मिल जाएगा, बिल्कुल सही। 19 एंड 40
अब आगे चेक करते गाइस आगे क्या गिवन है। अब अगर मैं आगे चेक करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 4680 में मुझे 520 डालना है। तो एक काम कर लेते हैं 20 डाल दूँगा तो 47, 47 प्लस 5 क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा। 52 का आधा क्या आता है 26 आता है मतलब 2600 आ जाएगा। एंड अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 4100 मिल जाएगा एंड 60 मिल जाएगा, ठीक है? अब 4000 का आधा तो 2000 आ जाएगा, 160 का आधा क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, तो 2080 क्या मिल जाएगा गाइज़ मुझे 2080 मिल जाएगा। सभी डाटा मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। आई होप कि आपका भी यही डाटा आ गया होगा। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्या-क्या गिवन है, ठीक है? आगे क्या गाइज़ आंसर? क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल टीचर इन स्कूल बी एंड सी टुगेदर। तो मेल टीचर इन बी एंड सी कितने हैं? बी एंड सी में मेल टीचर अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 4770, ठीक है? तो 4770 मतलब 4770, तो 4770 इतने मेल टीचर है बी एंड सी में, ठीक है? एंड आपको डिफरेंस निकालना है किसके साथ? नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन स्कूल सी एंड ई टुगेदर। तो स्कूल सी एंड ई कहाँ पर दिख रहा है? फीमेल स्कूल सी एंड स्कूल ए, ठीक है? तो अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा इससे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 38 एंड 80 क्या मिल जाएगा 38 एंड 80 मिल जाएगा, क्लियर है? तो इसमें इसका अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा तो क्या मिल जाएगा गाइस देखो, यहाँ पर 47 में से 38 चला गया तो मुझे क्या मिल जाएगा 900 मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है। अब देखो 70 में से 80 निकालना है तो 70 में से -80 गया, -10 बचा। -10 बचा मतलब पॉजिटिव 900 एंड -10 क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव 900 एंड -10 मुझे मिल जाएगा 890। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते गए सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्या बोला है देखो गाइस द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन स्कूल बीसीडी, ठीक है? तो बीसीडी में एवरेज नंबर ऑफ स्कूल टीचर कितने, फीमेल टीचर कितने, बी सॉरी ए में नहीं, बीसीडी में बोला था, ठीक है? तो ये आ जाएगा बी, ये आ जाएगा सी एंड ये क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। 40 और 40 80 तो दिख रहा है मुझे एंड 19 इसमें ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा 19 ऐड करूंगा तो 40, 40 प्लस 18 क्या मिल जाएगा 58 एंड 80, क्या मिल जाएगा 58 एंड 80। इनका अगर एवरेज निकालना है तो मुझे 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो बीसीडी का जो फीमेल टीचर का एवरेज होगा इज हाउ मच मोर और लेस देन द नंबर ऑफ, हाउ मच मोर और लेस बोला है नॉट परसेंट बोला है, देन द नंबर ऑफ मेल टीचर इन स्कूल बी। तो स्कूल बी के मेल टीचर कितने हैं? स्कूल बी के मेल टीचर मुझे मिल जाएंगे 2460, ठीक है? तो 2460 मतलब इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन कैलकुलेट करना है। 3 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा
19 त्रिक 57 मतलब 180 बचा तो 60 आना चाहिए 1960। तो 1960 से जो 2460 है ये कितना लेस दिख रहा है? मुझे तो ये लेस दिख रहा है 40, 40 और 500 से कम दिख रहा है, ठीक है? मुझे 500 से कम दिख रहा है मतलब ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन करते गए सॉल्व करो। क्वेश्चन में क्या बोला है? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टीचर टू द नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन स्कूल डी। तो स्कूल डी के बारे में बोला है। देखो स्कूल डी में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने? 4150 है। तो उसमें से मेल हो गए कुछ, उसमें से फीमेल हो गए। तो आपको यही बोला है कि मेल कितने हैं? उसमें मेल है 2210 एंड फीमेल कितने? 1940। अब आपको क्या बोला है आगे कि जो कि यहाँ पर बोला है द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल टीचर एंड नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन स्कूल डी हु लाइक चॉकलेट। चॉकलेट कौन सी? चॉकलेट आइसक्रीम टू वेनिला आइसक्रीम, ठीक है? चॉकलेट टू क्या आ जाएगा? चॉकलेट टू वेनिला आ जाएगा। चॉकलेट टू वेनिला आ जाएगा। मेल का एंड फीमेल का रेशियो गिवन है। मेल का रेशियो क्या गिवन है? 6:7। 6:7। फीमेल का रेशियो क्या गिवन है? उसके ही आगे 3:2 गिवन है, ठीक है? फीमेल का रेशियो क्या मिल जाएगा? फीमेल का रेशियो 3:2 मिल जाएगा। तो आपको क्या निकालना है गाइस? देखो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल टीचर हु लाइक चॉकलेट आइसक्रीम एंड वेनिला आइसक्रीम इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ मेल टीचर हु लाइक वेनिला आइसक्रीम। तो आपको ये बोला है कि ये जो चॉकलेट आइसक्रीम एंड वेनिला आइसक्रीम के बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंस इज व्हाट परसेंट बोला है। डिफरेंस कितना परसेंट होगा नंबर ऑफ मेल टीचर हु लाइक वेनिला आइसक्रीम। तो सॉल्व करके देख लेते हैं। सभी तो इन्फॉर्मेशन गिवन है। 3 और 2 क्या आता है? 5। 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1940। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 यूनिट की वैल्यू ये है तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5 त्रिक 15, 5 आटा 40, फिर से 5 आटा 40। 1 यूनिट की वैल्यू 388 है एंड यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी कितने का है? चॉकलेट एंड वेनिला के बीच में 388 ही है, ठीक है? तो ये जो 388 डिफरेंस है ये डिफरेंस कितना प्रतिशत है बोला है, ठीक है? तो ये जो डिफरेंस है कितना प्रतिशत दिख रहा है आपको? आपको किससे निकालना है? दैन के बाद कौन दिख रहा है? इज व्हाट परसेंट ऑफ या फिर देन ऑफ द मेल टीचर्स हु लाइक वेनिला आइसक्रीम। तो मेल कितने वेनिला वाले? 7 यूनिट है। 7 यूनिट की वैल्यू निकालो। 6 यूनिट प्लस 7 यूनिट 13 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 यूनिट की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 2210। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? 13 1 13, 7 और 2 9, 13 7 91, इसके पीछे 10 170। तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस मुझे? 119, इसके पीछे 10 1190। तो आपको क्या बताना है कि 1190 का कितना प्रतिशत है? 1190 का कितना प्रतिशत है बताना है। तो 17 से तो डिवाइड हो रहा है बट 17 दूनी 34, 34 एंड 4 एंड 8 बचा। तो 17 से डिवाइड होने वाला मुझे नंबर यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो 17 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा दिख रहा है? एक तो 340 दिख रहा है डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 1190 इंटू क्या आ जाएगा? इंटू 100 आ जाएगा। प्लस के सिंबल में क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। 48 को मैं कैसे लिख सकता हूँ गाइस? 48 को मैं 51 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा? 1190 इंटू 100 मिल जाएगा। 51 लिखा मैंने, 48 चाहिए था तो फिर से -3 लिख लेते हैं। -3 बाय क्या मिल जाएगा? 1190 इंटू क्या मिल जाएगा? 100 मिल जाएगा। डिनोमिनेटर मैंने स्प्लिट कर लिया, ठीक है? 388 को मैंने कैसे लिखा? 340 प्लस के सिंबल में 351 मतलब आंसर आ जाएगा 391, -3 क्या आ जाएगा? 388 आ जाएगा। क्लियर है? 17 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 17 दूनी 34, 17 तक 2 10 17 7 19 से 2/7 मतलब क्या आ जाएगा? 28.56। 28 पॉइंट क्या मिल जाएगा? 28.56% प्लस के सिंबल में यहाँ पर मिल जाएगा 17 त्रिक 51। नीचे क्या मिल जाएगा मुझे? नीचे मिल जाएगा मुझे 17 7 19 इसके पीछे 10, ठीक है? तो 10 से 10 कैंसल आउट हो जाएगा। 30 डिवाइडेड बाय 7 या फिर 30 डिवाइडेड बाय 7 की जगह पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 3/7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3/7 को लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 3/7 को लिखने के लिए
मुझे मिल जाएगा 42 पॉइंट, देखो 42.84 के आसपास नंबर आना चाहिए, 42.84, बट ये जो 0 है ना, तो क्या मिल जाएगा मुझे 4.28 मिल जाएगा, ठीक है, 4.28%। फिर से माइनस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, माइनस के सिंबल में मिल जाएगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 3 त्रिक 9, 2 बचा 9 बचा, 3 9 27, फिर 2 बचा 0 बचा, फिर 960, एंड ये आसपास लग रहा है मुझे 1/4 के, 1/4 के आसपास मतलब 0.25, क्या मिल जाएगा मुझे आंसर 0.25। तो ये 28 एंड 0.25 कैंसिल आउट हो जाएगा। 28 प्लस 4% मुझे क्या मिल जाएगा, 32%, 32.5% के आसपास मुझे नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा गाइज, आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि आंसर आ रहा है 32.40 के आसपास आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। तो गाइज अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन स्कूल ए एंड द नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन स्कूल डी। तो फीमेल टीचर इन स्कूल ए कितना दिख रहा है, फीमेल टीचर इन स्कूल ए एंड फीमेल टीचर इन स्कूल डी, इनका आपको रेशियो निकालना है। तो 0 से तो 0 कैंसल आउट हो जाएगा, 182:194। तो 182 मुझे क्या मिल जाएगा, 194 मिल जाएगा। 194 मतलब क्या मिल जाएगा, 97 का, ये क्या है, 97 का डबल है, 97 का क्या है, 97 का डबल है, एंड ये मिल जाएगा मुझे 91 का डबल। तो 91:97 कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना था। यहाँ पर मुझे डाउट आ रहा है कि वेनिला की जगह पे यहाँ पर चाहिए था चॉकलेट, ठीक है। तो एक बार सॉल्व करके देखे क्या, मतलब 6 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10102, मतलब 1020 आ जाएगी, ठीक है, 17 से कम 2 10 से, ठीक है। तो 388 डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा, तो ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा, 340 डिवाइडेड बाय 1020, फिर इंटू के सिंबल में 100, फिर प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 51 डिवाइडेड बाय 1020, एंड इंटू के सिंबल में 100, फिर से क्या मिल जाएगा, फिर से आपको मिल जाएगा कि, एक सेकंड गाइज ये थोड़ा हैंग हो रहा है, हाँ ठीक है, अभी सही है। फिर से क्या मिल जाएगा, इंटू के सिंबल में 100, माइनस के सिंबल में 3/1020, इंटू क्या मिल जाएगा, इंटू 100 मिल जाएगा। क्लियर है। सॉल्व करूंगा तो क्या मिल जाएगा गाइज, 17 दूने, फिर क्या मिल जाएगा, 17 से कम। तो 1/3 मतलब 33.33% आंसर मिलना चाहिए। फिर प्लस के सिंबल में क्या मिलना चाहिए, 17 त्रिक एंड 17 से कम, इसके पीछे एक 0, आंसर क्या मिल जाएगा, 1/20, 1/20 मतलब क्या मिल जाएगा, 5% मिलना चाहिए। माइनस के सिंबल में क्या मिलना चाहिए, 1/3 एंड 3 चौक 12, इसके पीछे एक 0, एंड 100 डिवाइडेड बाय 34, या फिर 10 डिवाइडेड बाय 34, या फिर 5 डिवाइडेड बाय क्या मिलना चाहिए, 5 डिवाइडेड बाय 17। तो इसका आंसर मुझे मिलना चाहिए 5.88, मतलब 25 26 27, या फिर 2 पॉइंट के आसपास कुछ ना कुछ मुझे, सॉरी 0.2 के आसपास मुझे कोई ना कोई आंसर मिलना चाहिए, 0.25 वगैरह कोई ना कोई आंसर मुझे मिलना चाहिए। तो ठीक है, ये जो 25 है एंड ये जो 0 पॉइंट वाला 33 है, कैंसिल आउट कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली मुझे मिलेगा गाइस 38 के आसपास, ठीक है। 38% के आसपास मुझे कौन सा नंबर दिख रहा है, अगर ये वैल्यू मैं कंसिडर करूंगा तो 38.03 मिल रहा है मुझे, 38.03 मिल रहा है। एंड ये जो एक्स्ट्रा का 03 था, ये जो 0.25 एंड 0.33 था, इनके बीच में जो गैप है वो मैं यहाँ पर कवर कर सकता हूँ, मतलब 38.3% यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर चाहिए था चॉकलेट नॉट वेनिला, तो वेनिला की जगह पे थोड़ा चॉकलेट कर लीजिए, ताकि आपको भी यहाँ पर समझ में आ जाए। अब आगे क्या बोला है देखो, 25% मतलब 1/4, 50% मतलब 1/2 ऑफ द नंबर ऑफ मेल टीचर इन स्कूल सी एंड डी टुगेदर। तो मेल टीचर इन स्कूल सी एंड डी कितने दिख रहे हैं आपको, सी एंड डी में मेल टीचर दिख रहे हैं, मेल टीचर सी एंड डी में दिख रहे हैं, दोनों के एडिशन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4520 मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 4520 का मुझे 1/4 एंड 1/2 करना है, मतलब 1/8 करना है। 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 8×5 = 40, 5 बचा 2 बचा, 5 बचा 2 बचा, मतलब 8 से कम 48, 4 बचा 0 बचा, मतलब 8×5 = 40, क्या मिल जाएगा, 565। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना था। अगली डीआई करते गए, सॉल्व कीजिए। इजी लेवल की डीआई है काफी, आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए।
तो देखो गाइस क्या बोला है यहाँ पर, टू टाइप के स्पेशल थालीज है सोल्ड बाय 5 डिफरेंट शॉप, रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्या बोला है, शॉप जो है, शॉप कौन से ए से लेके ई तक के शॉप्स है। एवरेज नंबर ऑफ पंजाबी थाली एंड मद्रासी थाली सोल्ड, एवरेज बोला है, एवरेज बोला है, इसका मतलब क्या होगा, एवरेज बोला है, इसका मतलब इनका मुझे डबल करना पड़ेगा, डबल करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, सम मिल जाएगी। अगर डबल करूंगा तो सम मिल जाएगी, तो सम मुझे क्या मिल जाएगी, 270, 200, 340, 280 एंड 320। क्लियर है, ये मुझे क्या मिल जाएगी, ये मुझे सम मिल जाएगी। अब सम का यहाँ पर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, पंजाबी थाली, मद्रासी थाली, क्या मिल जाएगा गाइज, एक सेकंड थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं ताकि आपको समझने में लिखने में काफी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, पहुंच पहुंच ना लगे। एक बार मैं टोटल लिख लेता हूँ, 270, 200, 340, 280, 320। तो 5:4 मतलब 9, 9 मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 270 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। 30 आ जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा 150, यहाँ पर आ जाएगा 120। यहाँ पर दोनों कितने हैं? पंजाबी मान लेते कि 5 यूनिट है, मद्रासी मान लेते कि 3 यूनिट है, तो टोटल मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल मिल जाएगा मुझे 8 यूनिट। टोटल अगर 8 यूनिट मिल गया है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 200 है। 8 यूनिट की वैल्यू 200 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 25। 1 यूनिट की वैल्यू 25 तो 5 यूनिट की वैल्यू 225 एंड 3 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगा? 75। फिर 3 प्लस 2 5 यूनिट, 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 340। इसका मतलब क्या मिल जाएगा गाइज मुझे? 5 सकम एंड 5 आटा 68 मिल रहा है क्या? 68 मिल रहा है मतलब क्या मिल जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 त्रिक 24, 204, 204 मिल रहा है एंड एक जगह पे 68 का डबल मुझे क्या मिल जाएगा? 68 का डबल मुझे 136 मिल जाएगा। क्लियर है, 136। अब 7 यूनिट की वैल्यू मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 4 चौक 16 मतलब 160 एंड क्या मिल जाएगा? 120 मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर मिल जाएगा मुझे 16, 16 की वैल्यू 32, 1 यूनिट की वैल्यू 20 मतलब यहाँ पर 9 यूनिट की वैल्यू 180 एंड 7 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगा? 7 यूनिट की वैल्यू 140 मिल जाएगा। ठीक है, काफी इजीली डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा था, सिर्फ आपको रेशो को स्प्लिट करना था। ठीक है, तो अगर कोई बिगनर है तो बिगनर वाले लोग डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट है उसे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते गए, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? The number of Madrasi thali sold by shop B is what percent of the total number of thali sold by shop E? तो शॉप E देखो, A, B, C, D एंड E, E के जो टोटल नंबर ऑफ है 320, तो 320 का मद्रासी थाली सोल्ड बाय शॉप बी, मद्रासी थाली सोल्ड बाय शॉप बी 75 है, तो 75 कितना परसेंट है ये बोला है आपको। कैसे निकाल सकते हैं? 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा। 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 5 सका 5 चौक, फिर से 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 3 से, सॉरी 3 से नहीं, यहाँ पर किससे डिवाइड कर सकते हैं? यहाँ पे तो और कोई नंबर नहीं दिख रहा है, 16 लिख लेते हैं। 16 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 100, माइनस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 64 इंटू क्या मिल जाएगा? इंटू 100 मिल जाएगा। 16 से करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 1/4, 1/4 मतलब 25%, 25% माइनस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 1/60 है। 1/60 मतलब आंसर मुझे मिलना चाहिए 100/60, 100/60 मतलब 1 पॉइंट कितना, 100 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमेनिंग बचेगा?
36 रिमेनिंग बचेगा ना, तो 36 इसके पीछे एक 0 पॉइंट दे दिया है मैंने। 6 36 6 मतलब 5 के आसपास आना चाहिए। अब 2 निकाल के 23.5 आंसर आना चाहिए। 23.5 मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते गए सॉल्व करो। The ratio of the number of Punjabi thali sold by shop D and the number of Punjabi thali sold by shop E. इनका रेशियो क्या आ जाएगा? 8:9। हलवा लेवल का क्वेश्चन है गाइस ये। इससे 1,00,000 गुना ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस अपन मेंस के बैच में कर चुके हैं। अब ये डी ऐड कर दिए मैंने, तो कर लो गाइस सॉल्व। सी डी ई का मद्रासी थाली का एवरेज निकालना है। तो ए बी सी डी ई 13 13 और 12 क्या मिल जाएगा मुझे? 25 25 और 14 क्या मिल जाएगा? 39 39 के पीछे 6। इनका एवरेज निकालना है, तो 39 का 3 से डिवाइड करूंगा तो 13 एंड 2 132। 132 कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। क्लियर है? आखिरी क्वेश्चन करते गए आज का क्या गिवन है? क्या बोला है? देखो गाइस, द नंबर ऑफ मद्रासी थाली सोल्ड बाय शॉप डी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ मद्रासी थाली सोल्ड बाय शॉप ई बोला है। ठीक है, मद्रासी थाली सोल्ड बाय शॉप डी कितना दिख रहा है? 20 लेस दिख रहा है 140 के ऊपर। 20 लेस है 140 के ऊपर, तो 100 पे कितने का? 0 से 0 कैंसिल आउट। 2 से डिवाइड करूंगा तो 1/7। 1/7 मतलब क्या मिल जाएगा? 14.28%। 14 पॉइंट क्या मिल जाएगा? 28% लेस मिल जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। तो ठीक है गाइज, अभी तो आखिरी और एक क्वेश्चन है शायद। तो और एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद सेशन खत्म कर देंगे। इतने 6 क्वेश्चन है क्या गाइज? The sum of the number of Punjabi thali sold by shop D and E together. तो पंजाबी थाली सोल्ड बाय शॉप डी एंड ई टुगेदर, तो पंजाबी थाली सोल्ड बाय शॉप डी एंड ई टुगेदर कितना मिल जाएगा? 340 इज हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ थाली सोल्ड बाय शॉप बी। तो शॉप बी टोटल नंबर ऑफ थाली कितने सेल करता है? 200। तो ये 200 से कितना मोर दिख रहा है आपको? 200 से मोर दिख रहा है मुझे 140 मोर। 140 मोर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, तो ये 200 से था 140 मोर। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना था? इजी था, सभी को आ जाने को होना, बट कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए सेशन 1 था आज हमारा, काफी दिनों के बाद। तो प्लीज गाइज, प्लीज ऐसे ही आपको सपोर्ट बना के रखना है, ऐसे आपको फॉलो करना है। एवरीडे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मैं करवाते जाऊंगा। एंड 101% आपको 149 रुपीज का कंप्लीट अरिथमेटिक एस 1.0 नाम की बैच ज्वाइन करनी है। आपको मेंस की बैच ज्वाइन कर लेनी है, एवरीडे 1 PM को होती है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो क्या करना है? स्टडी वाइज 26@gmail.com। आई एम इंटरेस्टेड फॉर प्री, आई एम इंटरेस्टेड फॉर मेंस, या फिर आई एम इंटरेस्टेड फॉर बोथ, ऐसे आपको डीएम करना है। टेलीग्राम चैनल का ग्रुप सेंड कर दूंगा, आपको एसेस प्रोवाइड कर दूंगा, पेमेंट कर देना है एंड आपको एसेस मिल जाएगा। मेंस की बैच 399 में अगर आप ज्वाइन करते हैं, मार्च से लेके अगस्त मंथ तक का सब्सक्रिप्शन, तो आपको वैलिडिटी रहेगी 31 दिसंबर। ठीक है, एंड इस बैच की भी वैलिडिटी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वैलिडिटी रहेगी 31 दिसंबर। तो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में एनरोल करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम। स्टे ट्यून्ड विद अस टिल देन, टेक केयर एंड लव यू गाइस।